चंबल की घाटी डाकुओं का गढ़ कही जाती है, लेकिन डाकुओं के इस दुनिया में महिलाओं ने भी अपनी जबरदस्त एंट्री दर्ज की थी। उनके भी खूनी कारनामों ने न केवल उनके दुश्मनों को डराया, बल्कि उनके समय में आम लोगों में भी उनकी दहशत फैलती रही। फूलन देवी, लवली पांडे, कुसुमा नायन, सीमा परिहार, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो महिला डकैत के रूप में जाने जाते हैं। हमारे आज की वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं एक ऐसी खूबसूरत लड़की की कहानी जो घर की दहलीज लांघ कर बीहड़ तक पहुंची और महिला डकैत के रूप में जानी गई। आज हम जिस महिला डकैत की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, उसका नाम था किरण, जो लवली पांडे के नाम से भी जानी गई। लवली पांडे की पैदाइश उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरेह थाना क्षेत्र में हुई। लवली पांडे के पिता भागवत कथा कहा करते थे। भागवत कथा वाचक के तौर पर पॉपुलर थे और उनका नाम हरि नारायण शास्त्री था। बचपन से ही काफी तेज तर्रार लवली अपने माँ के घरेलू कामों में उनका हाथ बटाया करती थी। साल 1992 आते आते उसके पिता ने उसकी शादी कर दी और लवली उर्फ किरण पांडे शादी के बाद ससुराल चली गई। शादी के बाद कुछ महीनों तक लवली अपने ससुराल में काफी खुशी खुशी रही, पर आगे चलकर लवली का उसके पति से झगड़ा होने लगा। ये झगड़े लगातार बढ़ते चले गए और लोगों की माने तो लवली के पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था। उसका सोचना था कि उसकी पत्नी का संबंध किसी और पुरुष के साथ है। यही इन दोनों के बीच झगड़े की वजह थी, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहा नहीं जा सकता। आगे चलकर कुछ दिनों बाद लवली के पिता हरि नारायण शास्त्री की मौत हो जाती है। पिता की मौत पर घर आई लवली कुछ महीनों तक मायके में ही रही, ससुराल नहीं गई। लेकिन कुछ महीनों बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची तो वहां लोगों ने उसे ताना मारना शुरू कर दिया। लोगों की बातें सुनते सुनते लवली परेशान हो गई, लेकिन उसका पति भी उसका साथ नहीं दे रहा था। फाइनली लवली के पति ने उसे तलाक दे दिया और अब लवली पांडे पर मुसीबतों की दूसरी डोज भी आ गई थी। एक तो पिता की मौत का गम और दूसरा ससुराल पक्ष में अनबन। इसके बाद पति के द्वारा तलाक दे देना लवली पांडे के लिए बड़ा ही मुश्किल समय ले आया था। पति से अलग होने के बाद लवली पांडे कुछ समय तक तो अकेली ही रही और अपनी जिंदगी की बागडोर की तलाश करती रही, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आगे चलकर लवली पांडे की जिंदगी में एक दूसरे आदमी ने प्रवेश करना शुरू किया। धीरे धीरे वो लवली के करीब आता जा रहा था। वो आदमी था कुख्यात डकैत रज्जन गुर्जर। कुख्यात डाकू रज्जन गुर्जर का जन्म इटावा जिले में ही हुआ। पहाड़न गांव में पैदा हुआ रज्जन गुर्जर अक्सर लवली के गांव में आता जाता रहता था। लवली उसे अच्छी तरह से जानती थी। उसे ये भी मालूम था कि रज्जन गुर्जर एक डाकू है। दरअसल पिता की मौत और पति से तलाक के बाद लवली पांडे अपने आप को काफी अकेला और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे किसी सहारे की आवश्यकता थी, लेकिन वो सहारा मजबूत होना चाहिए था। इसी जीवन साथी की तलाश में लवली पांडे इंतजार में कर रही। तभी उसकी मुलाकात डकैत रज्जन गुर्जर से हुई। दोनों आपस में बातचीत करने लगे और कुछ समय केवल एक दूसरे के साथ बातचीत करने में ही बिता दिया। धीरे धीरे इन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती चली गई। लवली पांडे रज्जन गुर्जर से प्यार करने लगी। कहते हैं कि आगे चलकर एक दिन लवली पांडे ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। रज्जन को भी इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था। इसके बाद दोनों समय निकालकर एकांत में मिलने लगे। लवली पांडे रज्जन गुर्जर का साथ पाकर अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जीने के सपने देखने लगी। लेकिन एक दिन गांव वालों ने लवली पांडे और रज्जन गुर्जर को रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने उन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखने के बाद लोगों ने विरोध तो करना चाहा, लेकिन आखिर एक डकैत के विरोध में कोई कैसे खड़ा हो सकता है। लोगों को अपनी जान की भी फिक्र होती है। यही वजह थी कि इन दोनों के रिश्तों को लेकर लोगों में कानाफूसी होने लगी, लेकिन कोई भी इन दोनों के रिश्तों का खुलकर विरोध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लोग अच्छी तरह से जानते थे कि इन रिश्तों का विरोध करना मतलब रज्जन डाकू से दुश्मनी मोल लेना है, और रज्जन डाकू से दुश्मनी मोल लेकर भला कौन अपनी शामत बुलाता। इस प्रेम कहानी के साथ साथ रज्जन गुर्जर की डकैती के कुख्यात किस्से भी लोगों की जुबान पर चढ़ने लगे। पुलिस प्रशासन भी रज्जन गुर्जर को सीधे चुनौती देने से पीछे हट गया। लोगों के बीच रज्जन के कारनामे रोज नई दहशत फैला रहे थे। पुलिस रज्जन को पकड़ने की जितनी भी कोशिशें कर रही थी, हर कोशिश नाकाम हो रही थी। रज्जन की किस्मत उसका साथ दे रही थी और वो पुलिस के हर ट्रैप से बचकर बड़ी आसानी से भाग जाता था।
गांव वाले अच्छी तरह से जानते थे कि रज्जन गुर्जर लवली पांडे से मिलने के लिए रात के अंधेरे में आता है। रज्जन गुर्जर लवली पांडे के घर रात में आता था और सुबह पौ फटने से पहले ही वहां से निकल जाता था। इसके बाद गांव में लवली पांडे और रज्जन गुर्जर के रिश्ते को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें होने लगी। लोगों के मुंह और कानों से होती हुई ये बातें अब लवली पांडे के कानों तक भी पहुंच गई। वो भी अपने और रज्जन के रिश्ते को लेकर लोगों में जो बातें हो रही थी वो तमाम बातें सुन चुकी थी। अगली रात जब रज्जन उससे मिलने के लिए आया तो लवली पांडे ने उसे लोगों के बीच चल रही चर्चा के बारे में बताया। उसने बताया कि किस तरीके से उन दोनों के रिश्ते को लेकर लोगों में बातें हो रही है। इस बात को सुनकर रज्जन गुर्जर काफी गुस्से में आ गया। वो कुछ करने के इरादे से घर से निकलने वाला था कि लवली ने उसे रोक लिया। जैसे ही उसका गुस्सा शांत हुआ वो सुबह तक वहां रुका और फिर वहां से निकल गया। लेकिन उसके दिमाग में लवली के द्वारा बताई गई बातें अब भी घूम रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद रज्जन ने अपने और लवली के रिश्ते को एक नाम देने की कोशिश की। उसने लवली पांडे को एक मंदिर में बुलाया और वहां गांव वालों के साथ साथ डकैतों की उपस्थिति में उसने लवली पांडे से शादी कर ली। अब लवली पांडे बाकायदा उसकी पत्नी बन चुकी थी। रज्जन अब अपनी पत्नी को लेकर बीहड़ों में उतर गया क्योंकि उसकी और लवली की शादी के बाद अब पुलिस के कानों तक पहुंच गई थी। अब रज्जन गुर्जर और लवली पांडे ज्यादा से ज्यादा समय तक एक दूसरे के साथ बिताते थे, जिसके चलते रज्जन गुर्जर का आतंक कुछ कम हो गया था। लवली पांडे भी अब एक साधारण महिला ना होकर एक दस्यु सुंदरी बन चुकी थी। एक दस्यु सुंदरी के तौर पर पहचान कायम करने के बाद लवली पांडे की दहशत भी दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसे बहुत से लोग मौजूद थे जो लवली पांडे के एक इशारे पर अपनी जान देने को तैयार रहते थे। लवली पांडे ने आगे चलकर रज्जन गुर्जर गैंग के तमाम फैसले लेना शुरू कर दिया। अब रज्जन गुर्जर केवल नाम का ही डकैत बना। सारे फैसले लेने का काम लवली पांडे करती थी और उन फैसलों को अंजाम देने का काम लवली पांडे के माध्यम से गैंग किया करता था। धीरे धीरे ये गैंग लगातार लूट, अपहरण और फिरौती जैसी घटनाओं को अंजाम देता जा रहा था। बीहड़ में लवली पांडे के नाम की दहशत फैलने लगी। अब गैंग लवली पांडे के इशारे पर काम करता था। जिन लोगों को फिरौती के लिए चिट्ठी जाती थी उस पर बाकायदा लवली पांडे और रज्जन गुर्जर के नाम की मोहर लगी होती थी। 15 दिसंबर साल 1999 की एक घटना कुछ इस प्रकार है। भिंड जिले के रिटायर्ड हेडमास्टर रामस्वरूप शर्मा रोज सुबह अपने घर से निकलकर घूमने जाया करते थे। ठीक उसी तरह वो आज भी घूमने के लिए निकले थे, लेकिन वापस लौट कर नहीं आए। दरअसल भिंड मेला ग्राउंड के पास एक मारुति वैन में उनका अपहरण हो चुका था। काफी समय तक जब शर्मा जी शाम तक अपने घर नहीं पहुंचे तो उनके बेटे ने थाने पहुंचकर अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसके बाद उनकी खोज खबर ली जा रही थी पर कोई पता नहीं चला। लगभग 8 दिन बाद दस्यु सुंदरी लवली पांडे और रज्जन गुर्जर के नाम की मोहर लगी। एक चिट्ठी उनके घर पहुंची जो उसके बेटे के नाम पर थी, जिसमें देवी माँ के चंदे के नाम से 6,51,151 की राशि की मांग की गई। अपने पिता को छुड़ाने के लिए उनके बेटे ने इस राशि का इंतजाम किया और डाकुओं तक ये राशि पहुंचाई। तब जाकर रामस्वरूप शर्मा सकुशल अपने घर पहुंचे। उन दिनों इस तरह की घटनाएं आम हो गई थी। जैसे जैसे इस तरह की घटना बढ़ती जा रही थी, ये मान के चलिए कि लोगों के बीच लवली पांडे गिरोह का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा था और पुलिस के ऊपर इस गिरोह पर कंट्रोल करने, इसे न्यूट्रलाइज करने का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। कुल मिलाकर जितनी तेजी से घटनाएं घट रही थी, उतनी ही तेजी से सर्कमस्टेंसेस लवली पांडे के खिलाफ होते जा रहे थे। पुलिस ने उनके सिर का इनाम 50,000 कर दिया। यह घटना 5 मार्च सन 2000 की है, जब पूरी दुनिया पिछली सदी को छोड़कर इस सदी में कदम रख रही थी। उसी समय पुलिस को यह जानकारी मिली कि जंगल में लवली पांडे अपने प्रेमी के साथ मौजूद है। ये जानकारी लगते ही पुलिस की टीम ने जंगल के पूरे इलाके को घेर लिया और धीरे धीरे घेरा कम करते हुए जैसे ही ये लोग लवली पांडे के करीब पहुंचे, उन्होंने लवली पांडे और उसकी गैंग को सरेंडर करने के लिए कॉल की। लेकिन लवली पांडे और उसकी गैंग ने सरेंडर करने के बजाय मुकाबला करना ज्यादा उचित समझा। इसके बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने जवाबी फायरिंग शुरू की और इस जवाबी फायरिंग का नतीजा ये रहा कि लवली पांडे अपने प्रेमी रज्जन गुर्जर के साथ 3 और डाकुओं समेत मारे गए। तो दोस्तों, ये थी दस्यु सुंदरी लवली पांडे के जीवन की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस महिला डकैत के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे